हेलो एवरीवन। आज ये टॉपिक में ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंडिंग पे है। जैसे मैं बताता हूँ, टॉप स्टोरीज लेके आता हूँ मेरे साथ। तो सबसे पहले क्या लिखा है, रॉयटर्स, इंडिया समन्स बांग्लादेश ओवर सिक्योरिटी कंसर्न इन ढाका। ठीक है, फिर उसके बाद है द इंडियन एक्सप्रेस, MEA समन्स बांग्लादेश ओवर सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ इंडिया हाई कमीशन ढाका। एक्चुअली ये क्या मुद्दा क्या है? फिर द हिंदू आर्टिकल ने ये पब्लिश किया, इंडिया समन्स बांग्लादेश आफ्टर रेडिकल ग्रुप कॉल फॉर मार्च टू इंडियन हाई कमीशन। आज के समय में ना बांग्लादेश में ना एक प्रोटेस्ट चल रहा है। और फिर रिपब्लिक वर्ल्ड में ये लिखा है, इंडिया एम्बेसी इन ढाका टारगेटेड बाय बांग्लादेश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। और डिफरेंट डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स में ना डिफरेंट तरह की न्यूज आना स्टार्ट हो गए। न्यूज मीडिया ने ये इस चीज को कवर किया। देखते हैं क्या मुद्दा क्या है। चलो एक ओवरव्यू लेते हैं इस टॉपिक्स पे। अभी क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में उनकी यंग जनरेशन किसी एक पॉलिटिकल लीडर थी, अभी आगे जानेंगे क्या है पॉलिटिकल लीडर है, उसके बहकावे में आके ना उन्होंने एक जो इंडियन हाई कमीशन की ऑफिस है ना बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, उन्होंने उसकी तरफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप वीडियो में देखो, ये जो है ना जो प्रोटेस्टर है ये आगे जा रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हो कि इनकी यूथ जनरेशन किस तरीके से ये है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि ये इनको तोड़ फोड़ करके ये आगे निकल जाएंगे। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ दिन पहले आपने भी एक ऐसा इंसिडेंट देखा था नेपाल में, बिल्कुल उनकी भी यूथ ऐसे किए थे। ठीक है, अब इस चीज़ को रिलेटेड हुए ना जो हमारे MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इन्होंने ये वार्न किया ना बांग्लादेश के हाई कमीशन रियाज हमीदुल्ला को ये वार्न किया ना कि जो कुछ प्रोटेस्टर है ना वो आगे जा रहे हैं इंडियन हाई कमीशन में और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो तोड़फोड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए उन्होंने गोहर लगाई कि ठीक है आप कुछ ऐसा करिए कि आप कुछ फोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉय कर दीजिए। क्या होना, अभी बांग्लादेश के NCP नेशनल सिटीजन पार्टी के एक लीडर है हसनत अब्दुल्ला। ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति ना, इसकी फैन फॉलोइंग ठीक है बांग्लादेश में, इसकी सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ये क्या किया, एक पब्लिक स्पीच में इसने ये बोल दिया ना कि हम ना जो इंडिया के 7 सिस्टर है उसको हम अलग कर देंगे अगर कुछ बांग्लादेश में अगर इंडिया ने इंटरफेयर किया इलेक्शन में। तो देखो, अगर आपको फेम चाहिए ना, आप क्या करोगे, आप एक ऐसी स्पीच रेडी करोगे ना हमेशा आपकी कंट्री के अगेंस्ट, जिससे आपको फेम मिल जाए। और इसी स्पीच के तहत ना ये अपनी जो यंग जनरेशन है ना उसको बुरी तरीके से इसकी जो मेंटल एबिलिटी है ना वो चेंज करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ ना कि जो इनके यंग जनरेशन है ना वो थोड़ा इसकी बातों में आ गए और इन्होंने ना प्रोटेस्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। कुछ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट, ये होता है रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे समझ लो ना कि कुछ जो आपके विरोध में हमेशा जाएंगे ना, एक ग्रुप है छोटा सा। ठीक है, आप फोटो में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बैन इंडिया। कोई लॉजिक निकलता है, इंडिया की तरफ से इतनी सप्लाई जाती, इतनी राइस वाइस वगैरह हम भेजते हैं, इसको हम हेल्प करते हैं हर कंडीशन में, और ये फिर ना इंडिया के अगेंस्ट ना ये मार्च निकाल प्रोटेस्ट करके आप बोल रहे ना कि बैन इंडिया। ये कोई लॉजिक निकल रहा है? कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है। ये बोलते ना कि आप किसी भी एक उसके जो नेता थे बताया NCP के, उसने स्पीच दे दिया पब्लिक में, हाँ कि ठीक है इंडिया इंडिया हमारे इलेक्शन में ऐसे इंटरफेयर कर रहा और भी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा जिसकी वजह से हमें इंडिया की सपोर्ट नहीं चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते इंडिया क्या किया है आपके लिए। जब बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसी के बाहर जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और सोचो आपके प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है और आपको बुरी तरीके से एंटी इंडिया स्लोगन्स के नारे लगाए जा रहे हैं और भड़काऊ पोस्टर और नक्शे दिखाए गए आपको, तरह तरह के आपको जलील करने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखो, अगर इतनी हालत बिगड़ गई तो इंडिया क्या करेगा? जो बांग्लादेश के कुछ जो नई वीजा है ना उसकी सेवाएं को बंद कर दिया। बांग्लादेशी पॉलिटिकल फिगर ने ये ओपनली बोलना स्टार्ट कर दिया ना इंडिया नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि हम इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट है ना 7 सिस्टर, हम उसको अलग कर देंगे। और फिर आप सोच के देखो, जब ये बात आप बोल रहे हो अपनी कंट्री में पब्लिकली, तो इससे क्या होगा, लोगों के बीच तो बढ़ेगा ना नफरत। तो वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए इंडिया हाई कमीशन की ऑफिस को। ठीक है, फिर इसी के कंटेस्ट में ना जो अभी जो आपको इतनी सारी मैंने न्यूज़ बताई ना, तो इसने बांग्लादेश की जो हाई कमीशन उसको वार्न किया। ठीक है, और फिर उन्होंने ये बोला ना, यार देश हॉस्टाइल्स हैज नो लॉजिक, बांग्लादेश कैनॉट चैलेंज। सही बात है ना, बांग्लादेश आप बताओ इंडिया की मिलिट्री कितनी बड़ी है और इकोनॉमिक कितना बड़ा है, कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है ना। और फिर और इसके बाद आप ये भी लिखा हुआ है ना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव जीरो इंटरेस्ट इन बांग्लादेश। नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है ना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो बांग्लादेश को ज्वाइन कर रहे। दिस रियलिटी क्रिएट्स नो जॉब। इससे क्या हो जाएगा, ना तो जॉब क्रिएट होगा ना आपकी इकोनॉमिक फिक्स होगी। ये जो बांग्लादेशी प्रोटेस्ट कर रहे बिना लॉजिक इंडिया हाई कमीशन के आगे, पता है इनका एक रीजन ये भी बताया जाता है ना कि ये असली वजह इनकी आर्थिक तनाव है, जो इनकी इकोनॉमी स्ट्रेस है ना वो थोड़े क्योंकि अभी जो बांग्लादेश की GDP ग्रोथ है ना वो गिर गई है 3.3%, जो कि पाकिस्तान से तो अच्छी है लेकिन पाकिस्तान की तो इससे भी कम है। देखो, चाइना ने ना कोशिश किया था कि हाँ ठीक है पाकिस्तान की हम GDP कर देंगे, ये कर देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, बट वो अनसक्सेसफुल हो गया, वहाँ कुछ नहीं। और देखो, एक और रीजन फिर यहाँ निकल के आया कि जो बांग्लादेश की अभी जो इन्फ्लेशन है ना इज एबव 8% एंड राइजिंग। जो महंगाई वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई अभी बढ़ती ही जा रही है। अब इंडिया के मुकाबले देख लो ना, इंडिया की तो नहीं के बराबर है। अगर इंडिया में अगर इन्फ्लेशन हो गया 8% के इक्वल टू, तो सोच रहे हो क्या लोग ना रोडों पे उतर आएंगे। और फिर एक चीज़ ये भी लिखा हुआ है, प्रेशर बिल्ड्स लीडर लुक फॉर एन एक्सटर्नल टारगेट। सही बात है ना, जब देखो जैसे आपके पास
प्रेशर आएगा तो आप क्या करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट सिचुएशन आ गया आप पे, तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा टारगेट ढूंढोगे ना, क्या करोगे कि चलो इसके प्रति हम कुछ बोल देते हैं तो अपने आप जो लोग हैं भड़क जाएंगे और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ ना कि बांग्लादेश का एक न्यूज़पेपर था द डेली स्टार, ठीक है, उसमें एक आर्टिकल में ये पब्लिश हुआ था ना कि जो उसके एक बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर थे, मिनिस्टर नहीं फॉरेन एडवाइजर, उसने ये बोला ना कि जो भारत है ना 15 साल में जो चुनाव हो रहा था उसमें चुप था, और ये और भी ये क्लेम कर रहा है ना कि जो भी अभी बांग्लादेश में जो चुनाव होने वाला है ना, भारत को हमेशा चुप ही रहने की इजाज़त है, ये हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर ना करे। और इसने ये भी कहा ना कि भारत को हम अलग कर देंगे, बांग्लादेश अब क्या करेगा, पाकिस्तान और चाइना के साथ एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव स्टार्ट करेगा। सीरियसली, अभी आपने न्यूज़ देखा कि नहीं देखा, अभी यूएस ने पता है क्या अभी बोला था ना, F-19 का डील हुआ, उसके बाद फिर आप देखो अभी आर्टिकल छपा हुआ आज ही का आया हुआ है, उसमें बोल रहा है ना कि यूएस बोल रहा है ना कि मुझे पाकिस्तान से कुछ सोल्जर चाहिए गाजा के लिए, बोले थे ना कि ये यूज करते हैं एक दूसरे को। और फिर देखो, और फिर ये बांग्लादेशी ये भी बोल रहे हैं ना कि जो अमेरिका है वो हमारे जो लीडर है उस पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। इंडिया टीवी वर्ल्ड के आर्टिकल में ये पब्लिश किया हुआ है ना, जो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस, इसका जो रिलेशनशिप है ना बहुत क्लोज रिलेशन है एनसीपी के लीडर के साथ, और इससे क्या होता है ना कि जो बांग्लादेश को भारत से दूर करके पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध बनाने पे जोर दे रहा है, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा ना कि तुम एक एंटी इंडिया स्टेटमेंट जारी करो, आप बोलो ऐसे इसी तरीके से बांग्लादेश में जो यूथ है उनको भड़काओ, और इस तरीके के प्रोटेस्ट लेके आओ। आपने देखा होगा कि अगस्त में इसी प्रोटेस्ट के कारण जो शेख हसीना को था ना सत्ता से छोड़ के जाना पड़ा था। आप सोच के देखो ना यार, आप इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हो, कोई लॉजिक, कोई मतलब कुछ काम का होगा नहीं, बस ऐसे ही लास्ट में कुछ नहीं होगा, इधर उधर भी कर लोगे ना, इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, वापस तुम्हें इंडिया के पास आना ही पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।